मैं डिम्पल पांचटा, मेंबर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी नौणी सोलन। बागवान साथियों, आज आप लोगों से लाइव होने के पीछे का मेरा मकसद बहुत सारी ऐसे विषय से जिस पर मैं अपने विचार रखना चाहता था। बागवानी की बातें हैं, उसके लिए हमने काफ़ी सालों से हम फेसबुक का इस्तेमाल फार्मर वेलफेयर के लिए करते आ रहे हैं। आज का जो मेरे विषय रहेंगे, एक विषय तो रहेगा हमारा जो अभी हमारा एप्पल जो केजी के हिसाब से बिकने के लिए कि कितना फ़ायदेमंद है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है इसके अंदर। और साथ ही साथ हम बात करेंगे, अब बहुत सारी जगह पे पेटल फॉल हो चुका है कि वो लोग कौन कौन सी स्प्रेज करेंगे, कौन कौन सी बीमारियां आने वाली है हमारे ऑर्चर्ड में। पिछले कल सरकार ने, वर्तमान प्रदेश सरकार ने बागवानी हित के लिए एक निर्णय लिया कि जो हमारा एप्पल है वो अब मंडियों में केजी के हिसाब से बिकेगा। इसमें ही बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। जो किलो के हिसाब से सेब की बिक्री थी, ये कोई आज की नहीं थी। 2005 में जब हमारा एपीएमसी एक्ट के अंदर ये चीज़ पहले ही थी कि जितने भी फल बिकेंगे वो किलो के हिसाब से बिकेंगे ना। उस वक्त की क्या स्थिति थी, क्यों ऐसा होता था कि बॉक्स के हिसाब से बिकता था, तो मैंडेटरी कर दिया गया था कि केजी के हिसाब से बिकेगा। बाकी सारे फल फ्रूट हमारे किलो के हिसाब से बिकते हैं। तो कहीं ना कहीं एप्पल ही एक ऐसा विषय था कि ये किलो के हिसाब से नहीं बिकता था, जिसकी वजह से हमारा फार्मर मंडियों में जाता था और अपने हिसाब से पैकिंग करता था, और जिसके परिणाम स्वरूप विरोधाभास रहता था कहीं ना कहीं, हाई ग्रेड लो ग्रेड। और इसके साथ साथ सरकार ने ये भी सुनिश्चित किया है कि जो बॉक्स होगा हमारा वो 24 केजी का होगा। धन्यवाद भी कर दिया था प्रदेश सरकार का, और आज फिर से हम धन्यवाद करते हैं कि जो पुरानी पद्धति थी उसको लागू करने के लिए। अब एक बड़ा क्वेश्चन उठता है कि क्योंकि हमें तो अपनी बात रखनी पड़ेगी कि क्या सरकार इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें कर सकती थी। क्योंकि आज तक हमने कभी सीखा नहीं डर के जीना, और अपनी बात हम खुल के रखते हैं। तो कहीं ना कहीं हम क्या सोचते हैं, सरकार कोई भी ऐसा कार्य करती है जो सच में ही आपके हित के लिए हो तो हमेशा उसका स्वागत करना चाहिए। हमेशा कोई भी कार्य अच्छा करे, मगर इसके साथ साथ ही कुछ ऐसे क्वेश्चन, और किससे पूछेंगे हम अपने क्वेश्चन? सरकार से ही पूछेंगे, क्योंकि वही नीति निर्धारण है और उन्होंने सब कुछ करना है। तो मुझे ये लगता है कि सरकार कुछ एक जगह पर बहुत चूक कर गई। एक सबसे बड़ी चूक थी कि जब आपने ये चीजें जरूरी कर दी थी, इसके साथ साथ आपके मैनिफेस्टो में जो आपकी गारंटी थी किसान अपने फसल की के दाम खुद तय करेगा, ये इसके साथ ही मैंडेटरी हो जाना चाहिए था। क्योंकि इसके बाद सरकार के पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं कि वो दाम को तय कर सके। सरकार दाम तय कैसे कर सकती थी? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये। जैसे केजी के हिसाब से अभी अदानी, बीजा या अन्य कोई रिलायंस कंपनियां हमारा देवभूमि वाले हमारे सेब लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं केजी के हिसाब से लेते हैं। मगर जब वो केजी का निर्धारण कर देते हैं, उसके साथ साथ ही वो मूल्य भी निर्धारित करते हैं। तो क्या सरकार इसके साथ साथ ही जो मिनिमम स्पोर्ट प्राइस कह दीजिए, या जो हमारा ग्रेड के हिसाब से दाम थे, क्या वो तय नहीं कर सकती थी? और सरकार ने जो 24 केजी वाला फॉर्मूला निकाला है, जो पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट थी, स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी जब चीफ मिनिस्टर थे हमारे, और विद्या स्टोक एमएम के हिसाब से जो ग्रेडिंग थी उसको सुनिश्चित किया गया था।
अगर हम उसको ही आधार मानेंगे तो डेफिनेटली हमारा 24 और 25 केजी का बॉक्स मंडी में जाएगा। जो सलाहकार है वो कितने अच्छे तरीके से सलाह देते हैं अपने मंत्री को या सरकार के सामने। दूसरी अन्य बात है कि अगर सरकार को 24 केजी का फॉर्मूला निकालना ही था तो क्यों सरकार ने एमएम के हिसाब से नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकाली कि हमारा लार्ज का साइज जो होगा वो ये एमएम होगा, मीडियम का ये होगा, स्मॉल का ये होगा, एक्स्ट्रा स्मॉल का होगा, 240 का ये होगा। जहां तक हमने पिछले वर्ष जो हाई पावर कमेटी बनी थी उसका मैं भी सदस्य था और जो हमने इंस्पेक्शन करी थी, जो सारे डॉक्यूमेंटेशन निकाली थी, उसके अनुसार जो वर्तमान में हमारा ग्रेड है वो कहीं ना कहीं एक स्टेप नीचे आएगा। आप मोटा मोटी ये मानिए कि जो आपका सेपरेटर है वो 240 में आएगा और 240 हमारा एक्स्ट्रा स्मॉल में आएगा, जो वर्तमान की स्थिति है हमारी। और दूसरी अन्य महत्वपूर्ण बात है, मुझे लगता है कि सरकार ने कहीं ना कहीं अभी भी किसानों को एक लॉलीपॉप के रूप में एक मुद्दा दिया है कि सरकार आपके लिए कार्य करे। नो डाउट, और ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि जो पिछली सरकार के हमारे बागवानी मंत्री थे उनके अगर कंपेयर किया जाए तो कहीं ना कहीं ये वाली सरकार फार्मर के हित के लिए सोच रही है, बात कर रही है। आगे क्या स्टेप करेगी वो देखने योग्य रहेगा हमारा आने वाला स्टेप सरकार का। तो मुझे ये लगता है कि ये एक लॉलीपॉप की तरह एक छोटी सी चीज है जो फार्मर को दी गई। अब बड़ी बात आती है कि जो किसानों के मुद्दे थे जिसको लेके सभी मंत्री और विधायक गण इसी सरकार के, खासतौर पर सेब बहुल क्षेत्र के, जब किसान आंदोलन में आए थे तो जो 20 सूत्रीय मांगे थी उसमें एपीएमसी एक्ट को लागू करने की सबसे महत्वपूर्ण बात थी। अब बड़ा क्वेश्चन आता है कि एपीएमसी कानून के अंदर सिर्फ एक छोटी सी चीज को ही इंप्लीमेंट क्यों किया गया, क्यों पूरे कानून को जो ड्राफ्ट बना हुआ है उसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया गया। बात एक ग्रेड हमें डाउन आना पड़ेगा। फिर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, अभी मुझे ये नहीं पता कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने ये सब चीजें की है, कहीं ना कहीं हाइट और लो हाइट के फ्रूट के वेट में भी बहुत फर्क आता है। जो हाइट का आपका सेब होगा वो कहीं ना कहीं वजन में ज्यादा आएगा। अगर आप एमएमबी सुनिश्चित करते हैं तो कहीं ना कहीं वजन ज्यादा शो करेगा बॉक्स का। अगर कभी भी ऐसी व्यवस्था का परिवर्तन करना है, नई व्यवस्था की ओर हमने जाना है, तो उसमें कानून साथ के साथ बन जाने चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली, मतलब बहुत ही हार्श डिसीजन कहूंगा मैं, जिसको हम अपनी भाषा में भी बोलते हैं, डंडे के साथ इसको इंप्लीमेंट करवाना चाहिए। मान लो कोई हाई ग्रेड करता है तो क्या सरकार ने यह व्यवस्था रखी है कि उसका ऑन द स्पॉट चालान होगा, या पूरी गाड़ी का जो वेट करने के लिए जब बिल्टी काटते हैं उसमें बॉक्स लिखे होते हैं तो एवरेजन अगर 24 केजी है तो क्या उसकी व्यवस्था सरकार ने रखी है। सरकार को यह जरूर सोचना चाहिए था कि वेट के अलावा आपको एमएम सुनिश्चित करना चाहिए था। और मैं देख पा रहा हूं कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो एमएम को आधार मान रहे हैं, और यह बहुत ही जरूरत है। किराया किस हिसाब से होगा, या सरकार का जो मशीनें हैं, मुझे लगता है कि भाई अगर सरकार एक नोटिफिकेशन निकालती, चाहे पंचायत लेवल पे प्रधानों को देती या आपके एचडीओ एसएमएस को देती, क्योंकि सभी लोगों के पास पूरी जानकारी है कि अब तो लगभग मुझे लगता है 70 से 80% लोग ऐसे हैं जो मशीनों पे पैकिंग करवाते हैं, अपने एमएम के हिसाब से ग्रेड सेट कर दे, तो ये झगड़ा ही नहीं रहना कि भाई आपका पेटी कितने केजी की जाएगी। पिछले कल से सोशल मीडिया पे किसी ना किसी को क्रेडिट देने की होड़ लगी है अपने अपने नेता को। क्या ये सही है?
क्या आपको पता है कि भाई जो डिसीजन सरकार ने लिया उसके पॉजिटिव क्या आएंगे, नेगेटिव क्या आएंगे? क्या सच में ही सरकार ने उस दिशा में काम किया है? पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट में भी जब एमएम के निर्धारण हुआ था, 24 केजी का निर्धारण था, नोटिफिकेशन हो चुकी थी, उसके बावजूद जब सीजन चला तो किसी ने भी वो कानून नहीं माना। आपके सामने ये चीज है। इसके साथ साथ सरकार को आज एक चीज का और निर्धारण करना चाहिए था, वो था कलर का। कलर का मापदंड क्या रहेगा? जब सरकार केजी निर्धारित कर सकती है तो कलर क्यों नहीं निर्धारित कर सकती? क्या हमारा 60 से लेकर 100% तक फर्स्ट ग्रेड में आ सकता है सिर्फ? क्योंकि अमूमन हम सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं कि बहुत सारे लोग शेयर करते हैं किसी मॉल का फोटोग्राफ्स, जिसमें हम देखते हैं कि 60% जो जिसको हम लेस कलर बोला जाता है हमारी भाषा में, लेस कलर को आप केजी के हिसाब से देखेंगे तो 250-300 रुपए केजी बिकता है। सरकार को यहां सुनिश्चित करना चाहिए था कि जब आपने केजी की ओर आपने कदम रख लिया है तो कहीं ना कहीं कलर के इश्यू को भी आप सेटल करते, क्योंकि कलर कोई आधार नहीं हो सकता किसी की फ्रूट के अंदर जो उसके न्यूट्रिशन वैल्यू है उसको वो इंपैक्ट नहीं कर सकता। क्योंकि जिस वर्स कंडीशन में आप और हम बागवानी करते हैं और हम पिछले 100 साल से ऊपर हो चुके हैं, हमारे को पुरानी वैरायटी पे काम करते हैं, कहीं ना कहीं कलर की प्रॉब्लम आती है। भले न्यूट्रिशन में प्रॉब्लम नहीं आ रही फ्रूट में, ना किसी और चीज में, सिर्फ थोड़ा सा कलर कम है। तो सरकार को यह भी कर लेना चाहिए था कि भाई 60 to 100% की कैटेगरी आपको फर्स्ट ग्रेड की रख लेनी चाहिए थी। उसके बाद आप 40 to 60 आप सेकंड ग्रेड का कलर के हिसाब से भी रख सकते थे, और उसके अलावा नीचे भी रख सकते। और इसके साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो सरकार को अभी तक शायद उनके सलाहकारों ने नहीं बताई है, और वो क्या बात थी? वो बात थी जो हमारा फार्मर सबसे ज्यादा नुकसान में जाता है, वो होता है हमारा सेब का लेस कलर और बी ग्रेड। तो जो ये ऑफ वैरायटी और लेस कलर था, क्या इसको सरकार लगे हाथ क्रेट्स में नहीं सेल के लिए कर सकती थी? कि जो आपका बी ग्रेड लेस है, इवन यहां तक कि जो हमारे कांटे भी लगते हैं जहां पर हम अपनी बोरी देते हैं हिमफेड और एचपीएमसी को, उसको भी एक क्रेट सिस्टम में लाते। पैकिंग का खर्चा बचता फार्मर का, और कहीं ना कहीं फार्मर को भी फायदा होता। पिछले 2-1 दिन से मेरी बात जेसीओ ट्रेडर से हो रही है, दिल्ली जो लाफू घाटी में भी है जिनका स्टोर, उन्होंने पिछली सरकार में भी आपके 4 कंटेनर सरकार को क्रेट्स के दिए थे। और जब मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि 100 रुपए की अंदर आपकी क्रेट आ जाएगी, और 100 रुपए में जब क्रेट आएगी तो जब आप उसको बिक्री के लिए आगे भेजेंगे, जहां पर आप माल बेचेंगे जिस क्रेट में, वो आपका वहां पर 50 रुपए का वो बिक जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो बॉक्स का खर्चा था वो सिर्फ 50 रुपए फार्मर को पड़ता। क्योंकि फार्मर जो क्वालिटी फ्रूट है हमारा, उसमें कभी भी घाटा नहीं खाता है। हमेशा अगर घाटा होता उसमें, चाहे हमारे आड़ती है चाहे लदानी है, वो बी ग्रेड और में ही घाटा खाते हैं सबसे ज्यादा। तो सरकार ये जरूर सुनिश्चित करना चाहिए था सरकार को कि जो ऑफ वैरायटी है, बी ग्रेड है, उसको कहीं ना कहीं क्रेट सिस्टम में चालू करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए थी। शायद आप लोग भी एग्री होंगे सारे कि अगर ऐसा होता तो आप सोचो कितने पैसे बचते। आपकी पैकिंग का खर्चा बच गया, आपके पेटी और ट्रे का खर्चा बच गया, सिर्फ एक क्रेट लानी है और उसी में से। और उसमें खरीदार का भी ये फायदा था कि भी ओपन दिखेगा, ना कोई फार्मर मिक्सिंग कर पाएगा, सड़ जाएगा सेब, क्योंकि लॉस तो कहीं ना कहीं खरीदार को भी होता है और वी ग्रेड में। और बहुत महत्वपूर्ण बातें, क्या सरकार इसके साथ साथ ये निर्णय नहीं कर सकती थी कि जो आपकी ऑफ वैरायटी है उसको प्रोसेसिंग की ओर ले जाए, जिसके लिए आप एफपीओ लेवल पे या एनजीओ लेवल पे उनको अनुदान देके अभी से आप एक ब्लॉक लेवल पे अपने प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए बोल देते? क्योंकि एफपीओ तो पहले से चली आ रही स्कीम है,
इसके अंदर प्रोविजन भी रखा गया कि प्रोसेसिंग यूनिट लगाए गए और फार्मर कहीं ना कहीं अपना जो वैरायटी है वहां पर उसको प्रोसेस करेगा, जूस बनाएगा, जैम बनाएगा, चिप्स बनाएगा या कुछ भी और चीजें बनाएगा। तो क्या ये चीजें नहीं हो सकती थी? सरकार को कर लेनी चाहिए थी लगे हाथ, क्योंकि जब उन्होंने स्टेप ले ही लिया है तो ये सारी चीजें भी कर लेनी चाहिए थी। पोस्ट पे कमेंट लिखने से अच्छा आप सरकार को और अपने मंत्रियों को और विधायकों को ये चीज बताइए। और नाम लिखना किसी की अपनी मौलिक अधिकार है कि किसका नाम लिखे किसका नहीं, क्योंकि अभी भी बहुत सारी कमियां हैं और सरकार अपनी गारंटियों से और दूसरी चीजों से मुकर रही है। जिन आंदोलनों के वो खुद स्वयं हिस्सा रहे हैं उनको पूरी लिस्ट पता है कि क्या डिमांडें थी फार्मर की। सीजन आने वाला है, अभी भी सरकार की उतनी तैयारियां नहीं है जो उसको करनी चाहिए थी। ये वो विचार थे जो मैं आप लोगों से साझा करना चाहता था। अब इसके साथ साथ बगीचों से संबंधित कुछ ऐसी बातें मैं आप लोगों से साझा करना चाहता था। लो हाइट्स में ऑलमोस्ट पेटल फॉल हो चुका है बहुत सारी जगह, और जो अभी तक रिपोर्ट्स आ रही है वो बहुत ही खुशी वाली है कि लो हाइट्स में जो फ्रूट सेटिंग है वो बहुत ही अच्छी हुई है। इवन मैं अपने ऑर्चर्ड की बात करूं, बहुत ही शानदार सेटिंग हुई है इस साल। इतना खराब मौसम था उसके बावजूद भी अच्छी सेटिंग हुई है से हमारे। क्योंकि लोगों के पॉलिनाइजर वैरायटी नहीं लगी थी ज्यादा, लोग मधुमक्खियां भी नहीं लगाते थे, जिसकी वजह से अच्छी सेटिंग हुई। उसके साथ साथ अब जो पेटल फॉल का प्रोसेस रहेगा, और बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन और भी है पीजीआर से संबंधित है कि पीजीआर कब करें। तो मैं आपको पहले भी बताया कि या आप अर्ली मॉर्निंग कीजिए या लेट इवनिंग में कीजिए, और जो सबसे अच्छा समय है वो शाम का समय है। आफ्टर 5 बजे के बाद बहुत अच्छा समय रहता है जब ठंड रहती है, क्योंकि रात का जो टेम्परेचर वो बहुत ही अच्छा रहता है। और आप लोगों को जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा जो इस वक्त मौसम चल रहा है वो बहुत ही उपयुक्त चल रहा है, अनुकूल चल रहा है फ्रूट सेटिंग के। मेहनत करने की जरूरत है थोड़ी सी, पिंक बर्ड की स्प्रे जरूर करें। उसके बाद जो पेटल फॉल की स्प्रे आएगी वहां पर हमारे बागवान साथी कुछ एक लोग बहुत ही ज्यादा गलती कर देते हैं। फिर से बागवानों के माइंड में पहला जो स्प्रे आएगी वो आएगी इंसेक्टिसाइड की। इतनी ठंड है बागवान साथियों, ऐसे ठंड में कहां कोई कीड़ा आपके फ्रूट को डैमेज करेगा? अगर डैमेज करेगा भी तो कितना कर लेगा? आप लोग ये जरूर देख ले कि कितने % डैमेज करेगा, क्योंकि अगर सेटिंग बहुत अच्छी हुई है कितने फ्रूट को डैमेज करेगा। तो कहीं ना कहीं आपको अपने माइंड से निकालनी पड़ेगी ये बात। अगर आप इंसेक्टिसाइड पे भी जाएंगे तो डेफिनेटली आपको आगे माइट से सामना करना पड़ेगा। सामना करना पड़ेगा। अब बड़ी बात आती है कि अब आप ऐसी कौन सी स्प्रे करें। तो बागवान साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, पेटल फॉल पे भी इतना स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल डालने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अभी सिंपली आप लोग जो ट्रेड नेम से चलता है लाइक रोको आप डाल सकते हैं, माइक्लोबुटालिन आप डाल सकते हैं फंगेसाइड्स में। और उसके साथ साथ अगर कोई न्यूट्रिशन डालना चाहता है ऐड करके, तो बहुत सारे लोगों के पास ऑप्शन है। 19-19-19 आता है NPK, और बहुत सारे लोग जो 0-49-32 भी डालते हैं। आप इस तरीके का कोई भी एक टॉनिक उसके साथ ऐड कर सकते हैं पेटल फॉल पे। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट स्प्रे जाएगी वो रहेगी आपके पीनट के आसपास, जब आपका मटर के बराबर साइज का दाना हो जाएगा उस वक्त आप जरूर 2 लीटर HMO की स्प्रे जरूर करें, हॉर्टिकल्चर मिनरल ऑयल, माइट के लिए, क्योंकि वो फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, और उससे हमारे जो फ्रेंडली पॉपुलेशन है कीड़ों की वो भी डिस्टर्ब नहीं होती।
इन बातों का आपको ध्यान रखने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। इसके साथ साथ जैसे ही आपका पेटल फॉल हो जाता है और पीनट के आसपास आप जाते हैं, तो आप अपनी सॉइल में नाइट्रोजन का सेकंड एप्लीकेशन डाल सकते हैं और बहुत जरूरी है डालना। पेटल फॉल से लेकर वॉलनट तक की स्टेज तक आपके सेल का डिवीजन होगा और यह सेल का डिवीजन निर्धारित करेगा कि आपका आने वाले समय में साइज कितना अच्छा बनेगा। जैसे सेटिंग में देख पा रहा हूं या बहुत सारे लोग हो गए जिनकी बहुत, तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि आप लोग बाकी चीजें जरूर छोड़ दें मगर फ्रूट थिनिंग जरूर करें। कैंची से प्लकिंग करके आप फ्रूट थिनिंग जरूर करें। और फ्रूट थिनिंग पे भी एक लाइव सेशन किया जाएगा। जब फ्रूट थिनिंग मैं अपने ऑर्चर्ड में करूंगा, आज से लगभग हफ्ते 10 दिन के बाद मैं शुरू कर दूंगा अपनी फ्रूट थिनिंग करना, तो उस वक्त भी आपको बताया जाएगा। जो लोग अभी बहुत लो हाइट में उनकी हो चुकी है और ज्यादा क्रॉप लगी है, तो एक चीज और सुनिश्चित करें कि जो आपकी पॉलिनाइजर वेराइटी है, लाइक गोल्डन, रेड गोल्डन, ग्रैनी स्मिथ, उसमें हैवी आपको फ्रूट थिनिंग करनी है, तभी वो नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा आएगा। और जो आपके सेब है, जब आप सेब में फ्रूट थिनिंग करेंगे, मतलब आप ये मान के चलिए कि आपके पास ऐसे बीमे में सेब लगे, अगर आप यहां पर कोशिश करें जो सेंटर वाला सेब होगा आप उसको रखें, और जब आप कटिंग करेंगे जो उसके चारों साइड के, तो कभी भी नीचे से कट ना करें, ऊपर से फ्रूट के पास से करें, और जो फ्रूट की डंडी होगी पीछे उसको आप एज इट इज रहने दें, ऊपर से प्लग करें। उसके बाद आप लगते हुए 2 बीमों को पूरा क्लीन कर दें, इसमें एक भी फ्रूट नहीं रखना है। उसके बाद नेक्स्ट में आप सिंगल फ्रूट पे जाए, कहीं भी आप डबल पे ना जाए। अब बड़ी बात आती है कि हैवी फ्रूट थिनिंग में आप कितने % तक फ्रूट काट सकते हैं। तो बागवान साथियों, अगर आपके बहुत अच्छी फ्रूट सेटिंग हुई है, लगभग एक बीमे में 2 से लेकर 4 फ्रूट तक, कई लोगों की 5 तक भी सेटिंग हुई है, तो अगर आपकी इतनी ज्यादा सेटिंग हुई है तो लगभग आपको मेरे हिसाब से 90% फ्रूट कट करने पड़ेंगे, 90%। अगर कोई थोड़े कम करना चाहता तो 80 आपका लोएस्ट लो साइड रहेगा। और जो मैंने इस साल टारगेट रखा है, मैं अपने बगीचे में लगभग 90 से लेकर 92% या 95% तक फ्रूट थिनिंग करनी पड़ेगी हमें। उसका बेनिफिट एक तो आपको फ्रूट क्वालिटी में अभी मिलेगा, दूसरा आपको नेक्स्ट ईयर के जो रिटर्निंग ब्लूम है वहां आपको हेल्प मिलेगी।